ये है कि हमारी पार्टी जो है वो हमेशा से दलित, गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के साथ साथ किसानों और मजदूरों की पार्टी है। हम उनके हक अधिकार की बात कर रहे हैं। किसानों का न्यूनतम मूल्य फिक्स नहीं हुआ, किसानों का डबल आय कर देंगे, कई गुना आय। आज तक क्या हुआ? आज श्रमिकों के भी हक अधिकार को मारने के लिए जिस तरह का कानून बनाया गया है संविधान से चलेगा, लेकिन ये लोग तानाशाही से चलाना चाहते हैं। आज उसी के विरोध में हम लोग यहाँ तो मजदूरी नहीं मिल रहा है, तमाम तरह के लोग आज इस हड़ताल में हैं। एक दिवसीय हड़ताल है। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल। आज राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठनों के द्वारा हड़ताल किया गया, जिस हड़ताल में जेएमएम और आरजेडी जैसे विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने कहा कि हम सरकार के विरोध में, सरकार की नीतियों के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं और हमारा पूरा समर्थन ट्रेड यूनियन के साथ है। और मौके पे सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता। ये जो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मांगे है? इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारी पार्टी जो है वो हमेशा से दलित, गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज के साथ साथ किसानों और मजदूरों की पार्टी है। हम उनके हक अधिकार की बात करते हैं। आज तक किसानों का न्यूनतम मूल्य फिक्स नहीं हुआ, जो सरकार कहती थी कि किसानों का डबल आय कर देंगे, कई गुना आय। आज तक क्या हुआ? आज श्रमिकों के भी हक अधिकार को मारने के लिए जिस तरह का कानून बनाया गया है, जिस तरह से देश में निजीकरण हो रहा है, जिस तरह में से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, स्वतंत्र संस्थाओं का निजीकरण कर दिया जा रहा है। जैसे इलेक्शन स्वतंत्र संस्थाओं को सरकारी संस्थाएं बनाई जा रही है। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन वो सरकार का तोता मैना बना हुआ है। तो जिस तरह से आपातकाल का ये लोग बात करते हैं, आपातकाल से भी बुरी स्थिति है देश में। देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र है, संविधान से चलेगा, लेकिन ये लोग तानाशाही से चलाना चाहते हैं। आज उसी के विरोध में हम लोग यहाँ हैं। और अगर सरकार नहीं समझी तो मोदी सरकार की स्थिति तो आप अभी देख ही लिए, 2 बैसाखी पे चल रही है। अगले बार उस स्थिति लायक में नहीं रहेगी और हम लोग इस आंदोलन को सड़क से सदन तक ले जाएंगे। मैम, कितना ट्रेड यूनियन का आप लोग को समर्थन मिला है? सारे एक भारतीय मजदूर पार्टी है, शायद वो नहीं दी है। बाकी सारी इंटेक, एक्टेक, C2 और जितने भी है सब, तो सभी संस्थाएं हमारे साथ में खड़ी हैं। तो हम लोग और सभी राजनीतिक दल भी इसके सहयोग कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे तो सबका सहयोग है, सभी का मांग है। किसान साथ में है ही, मजदूर साथ में है ही। मतलब आप लोग श्रम कानून का विरोध में, आप लोग श्रम कानून के विरोध में, किसान भी हमारे साथ में है जी। श्रम कानून के विरोध में हम लोग, सरकार की जो तानाशाही है उसके विरोध में। और मैम आप लोग मतलब ओके ना भैया, लेने दीजिए ना। मैम आखिरी सवाल, मैम आखिरी सवाल, मतलब कि आप लोग केंद्र सरकार के विरोध में आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? जी, केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध। केंद्र सरकार का विरोध क्या, उनकी जो गलत नीतियां उसके विरोध में हम हैं। ठीक है, आप हिटलरशाही की बात करते थे, आप आपातकाल की बात करते हैं। आज देश में क्या है, अगर कोई कुछ बोला उसको अंदर कर दो, आंदोलन नहीं कर सकते। आप यूपी में जाके देखिए, आंदोलन नहीं कर सकते। मणिपुर की स्थिति देखिए क्या हो गया है। जहाँ जहाँ इनका शासन है, मध्य प्रदेश में जाइए वहाँ महिला खिलाया जाता है, यूपी में कथा वाचने पे पेशाब किया जाता है। ये एक इनके देश में मनुवाद से चलता है, संविधान से नहीं। आपका परिचय मैम? मेरा नाम अनीता यादव, उपाध्यक्ष का। आज पूरे देश भर के जितने भी ट्रेड यूनियन है, मजदूर संगठन है, तो चाहे बैंक कर्मचारी हो या रसोईया हो, ये तमाम तरीके जो लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, जिनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, तमाम तरह के लोग आज इस हड़ताल में है। और बिहार में आप सब लोग जान रहे हैं कि वोटबंदी की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ आज पूरा बिहार बंद है। और आज मजदूरों के अधिकारों के लिए जो 4 श्रम कोड बनाई गई है, ये मोदी सरकार जो विरोध में बनाई है 4 लेबर कोड, उसके खिलाफ में आज पूरा भारत में हड़ताल है। और तमाम तरह के मजदूर, वो चाहे जिस विभाग में जिस जगह पे काम कर रहे हैं, वो तमाम तरह के लोग आज हड़ताल में है। और ये मांग कर रहे हैं कि जो मजदूरों पे हमला करने की जो मोदी सरकार की साजिश है, वो साजिश नहीं चलेगी। जिस प्रकार से काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन मजदूरी लगातार घट रही है, उसके खिलाफ आज सड़कों पर लोग उतरे हैं। ये कंपनी में आपको बता दिया जा रहा है कि लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आपको 2 महीना 3 महीना पहले सूचना देना होगा। ये जरा बताइए, सीधे मजदूर पे हमला है, मजदूर अधिकारों पर हमला है। और आज इसके लिए पूरे देश भर में
आम हड़ताल हुई है और आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के लोग, तमाम मजदूर आज सड़कों पर उतर कर अपना प्रतिरोध दर्ज कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मजदूरों पे हमला नहीं चलेगा। 44 श्रम कोड लागू करना होगा, 4 श्रम कोड वापस लेना होगा। इसी मांग को लेकर आज यहाँ सड़कों पर लोग उतरे हैं। मतलब कि आप लोग श्रम कानून के विरोध में? ये जो 4 श्रम कोड कानून है उसके खिलाफ में पूरा देश है, सिर्फ हम लोग नहीं। हम लोग छात्र संगठन की ओर से समर्थन देने आए हैं कि ये सिर्फ श्रम कोड ही नहीं है, क्या है, नई शिक्षा नीति बनाया है। आप देखेंगे कि किसान विरोधी कानून बनाया है। आप देखेंगे कि किस तरह से नई शिक्षा नीति लाया गया, किस तरह के तमाम तरह के जो कानून ला रही है मोदी सरकार, उसके खिलाफ में तमाम तरह के लोग हड़ताल में। धरना का उद्देश्य यहाँ पर है कि जो मोदी सरकार 4 श्रमिक कोड जो लाए हैं, जिनका ये अपना संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में 2020 में इसको पारित कराए थे, लेकिन 2025 में इसे क्रियान्वित करने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल मजदूरों, किसानों के अधिकारों के, मूल अधिकारों के विरोध में है। यहाँ पर मूलभूत यहाँ पर ये क्या विरोध में है कि जैसे हमें श्रमिकों का जो 8 घंटा काम करने का जो था, उससे अधिक हम काम नहीं करते थे। हमें अब उद्योगपतियों के द्वारा कंपनियों में, उद्योगों में हम लोग को 12 घंटे तक खटाया जा सकता है। इन कानूनों के द्वारा हमें बंधुआ मजदूर बनाया जा सकता है। साथ में हमें जो हड़ताल करने का अधिकार था, उस हड़ताल को भी यहाँ छीनने का प्रयास किया गया है कि अगर हम हड़ताल करना चाहे कंपनी या उद्योगपतियों के खिलाफ, तो हमें 14 दिन पूर्व इसको सूचना देनी पड़ेगी, उनको उनका आदेश लेना पड़ेगा। तो ये कहाँ तक उचित है? हमको ना उनका आदेश मिलेगा, ना परमिशन मिलेगा, हम हड़ताल भी नहीं कर पाएंगे। इसी के विरोध में आज हम सड़कों पर उतरे हुए हैं। मतलब आप लोग केंद्र सरकार के नियमों के विरोध में? बिल्कुल, केंद्र सरकार ने जो 4 श्रमिक कोड 2020 यहाँ पर जो पास कराया है, पास किया है, जबरन ये तानाशाही किया है, उसके विरोध में हम सड़कों पर उतरे। कि आप लोग का उद्देश्य क्या ये है हड़ताल का? उद्देश्य यही है कि हम लोग गरीबों को बहुत शोषित किया जा रहा है और सताया जा रहा है, और नरेंद्र मोदी अभी तक होश में नहीं आ रहे हैं। हम लोग को आज रोड में उतरना पड़ा और हमारे किसानों को भी सबको सताया जा रहा है। अच्छा, कितना ट्रेड यूनियन का आप लोग को समर्थन मिला है जी, कितना ट्रेड यूनियन का, कंपनियों का समर्थन इस हड़ताल में आपको मिला है? हम लोग को हर पार्टी से। अच्छा, मतलब किस केंद्र सरकार के विरोध में आप लोग यहाँ पे हड़ताल निकाले हैं? इसी तरीके नहीं थे, नहीं दिया जा रहा है। हम लोग मिला के रोड जाम किए हुए हैं। आज देश भर में 1 दिवसीय हड़ताल है। हाँ, ये जो देखिए निर्माण मजदूर है, ये न्यूनतम मजदूरी देने का जो रूल है, इनको काम मिलने का भी गारंटी नहीं है। सरकार को ये कॉर्पोरेट परस्त नीति है, ये जो है देश के मेहनत कशों का, मजदूरों का, किसानों का जिंदगी को दुश्वार बना दिया है और हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अदानी अंबानी का राज खत्म किया जाए और मेहनत कशों की राज कायम किया जाए, उनके हित में काम चलाया जाए। हम निजीकरण की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। हम और कुल मिला के जो है 26,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी मजदूरों के लिए, 9,000 रुपया न्यूनतम पेंशन मजदूरों के लिए, ये गारंटी करने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप लोग केंद्र सरकार के नियमों के विरुद्ध? जी, हम लोग मोदी सरकार के द्वारा श्रम कानून के क्षेत्र में जो तथाकथित उदारीकरण लाया गया है, उसका हम विरोध है। और हमारा कहना है कि ये पुराना जो हमारा कानून था, श्रम कानून, वो कानून को वापस किया जाए और ये 4 लेबर कोड को रद्द कर दिया जाए।